नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत बुक अष्टपक गीता, जो कि डॉक्टर राधेश्याम मिश्र परमहंस जी के द्वारा रचित है, का एक संक्षेप, कुछ अध्यायों का संक्षेप वर्णन लेके आया हूँ। मुख्यतः अष्टपक गीता में अष्टपक महाराज जी द्वारा महाराजा जनक को परम ज्ञान अथवा सरल ज्ञान की विवेचना की गई है। तो आइए गौर करते हैं हम इस खूबसूरत बुक पे। हम अंदर चलते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर माया मोह से मुक्त किया था, ठीक उसी प्रकार परम तत्व के ज्ञानी अल्पायु अष्टवक्र जी ने राजा जनक को परम ज्ञान देकर अभिभूत किया। आइए हम प्रथम अध्याय का सारांश देखते हैं। प्रथम प्रकरण को शुरू करते हुए अष्टवक्र जी महाराजा जनक को कहते हैं, यदि वास्तव में तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की चाह है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, सत्य को अमृत के समान उपयोगी समझकर ग्रहण करो। जिसका इस संसार में आकार है वह मिथ्या है, समाप्त हो जाने वाला है। जो निराकार है वह सत्य है, शाश्वत है। यदि इस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाए तो संसार से मुक्ति संभव है। कितना खूबसूरत वर्णन किया है, वाह, मुझे तो पसंद आया। आगे देखते हैं अष्टवक्र जी क्या कहते हैं। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। आत्मा अर्थात परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना ही पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, घर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं। वाह, क्या खूब। आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कितनी खूबसूरती से वर्णन किया है अष्टवक्र जी ने। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति है। वही बंधन है जिसे छोड़ने की बात अष्टवक्र जी कह रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना, पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाने से बिल्कुल नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग ना करने से। भोगों में आसक्ति हो जाने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ता, जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ बना रहता है। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना ही है। आसक्ति त्याग से ही जीव इन समस्त बुराइयों से मुक्त हो सकता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। विषयों के त्याग से तुझे केवल पात्रता प्राप्त होगी, मतलब आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। आप तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन गया है। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली करना अभी भी बाकी है। मतलब जो जहर हमने जन्म जन्मांतर से इस पात्र में भरा था, शरीर रूपी पात्र में, उसे खाली करना अभी बाकी है, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अगर जहर रूपी पात्र में अमृत डाल दोगे तो वो अमृत भी जहर में परिवर्तित हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे इस अमृत का लाभ मिलेगा। वाह, कितना खूबसूरत वर्णन किया है। आगे चलते हैं और गौर करते हैं। तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से
बना भौतिक शरीर बिल्कुल नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु आने पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के उपरांत भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। वाह, बहुत खूब। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया शरीर नए वस्त्र के समान ही धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है। बहुत खूबसूरत। तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थ से बना है। तू घर नहीं बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। वाह, आगे चलते हैं और गौर कीजिएगा कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी हैं, कितनी खूबसूरती से बहुत बहुमूल्य तथ्यों का वर्णन किया है। आगे चलेंगे और कुछ और पंक्तियों में गौर करेंगे। वैराग्य होने से तुम में पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर आत्मज्ञान होगा, किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है। अच्छा, यह निश्चय कर लेना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि में नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। मतलब हमें ये पता चल गया है, परंतु बावजूद इसके अभी ये पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से हमारे संबंध बने रहें तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। वाह, यह ज्ञान सविकल्प समाधि में ही होता है, जिसमें बीज रूप से भी सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः पेड़ बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना ही निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्त अवस्था है। अष्टवक्र जी इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं। तू आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी शक्ति छोड़कर उसे तादात्म्य में छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो अभी तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं, उसी में निरंतर स्थित रहना और स्थित रहने की, लगातार स्थित रहने की आवश्यकता है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है और यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। गौर कीजिए कितना खूबसूरती से वर्णन किया है इन पंक्तियों का। आगे चलते हैं और गौर करते हैं। मोक्ष का किसी लोकांतर में गृह या गांव में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष। वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार, जबरदस्त। जो जीव चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वो मुक्त है और वही मुक्ति है। गजब है। वाह, सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना बंधन छोड़ देता है वह मुक्त है, वास्तव में वही मुक्त है। यही अष्टवक्र जी का उपदेश है। आगे चलते हैं और गौर करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों में। आगे क्या कहते हैं अष्टवक्र जी? तू इसे जान ले और अभी सुखी हो, इसमें देर होती ही नहीं। तू धर्म कहते हैं, कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचांग काल है, इसमें मुक्ति होनी ही नहीं है। कुछ कहते हैं
आज से प्रयत्न करना प्रारंभ करोगे तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थकार पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं। परंतु अष्टवक्र जी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि